नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। Yogi ji, Narendra Modi ji, it makes Sanatan look weak. Then it comes up to the question of when they refer to to Bharat in the West, they sometimes refer to Bharat as a third world country. If you look around, it isn't a third world country, but they refer to it as one. और निश्चय ही इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों को बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसको मानते राजा वजीर मंत्री कौन हो सकता है? भाई साहब चंपत राय जैसे बाहुबली लोग हैं। इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने। इस्तीफा देने से हो जाएगा क्या? क्या मांग कर? हाँ भाई साहब वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता है क्या? ये छोटा मोटा अपराध है क्या मंदिर में चोरी कर लिया? आप बताइए। People from the West globally, when they come to Bharat, they want to go to Ram Mandir. It's after such a big fight for so many years that now that the Ram Mandir is there, for something like this to happen, it's outrageous. And it makes Sanatan look weak, and that's the main problem. Because in the West, in Vatican City in Italy, is the head of the Christian faith. They have great security. Their donation system is clear. They have people that are signposted that if you need to give any donation, they have a system. वही दान, वो श्रद्धा सब लूटी जा रही है। दैट्स डिस्गस्टिंग। और ये जो चीज़ है, इसको देखकर मुझे अंतर से एक ऐसे हो रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। दे नीड हार्ड पनिशमेंट। चंपत राय किसी को बचा रहे हैं? चंपत राय को कोई बचा रहा है? चंपत राय को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहे हैं? भाजपा के लोग बचा रहे हैं। भाजपा में किसको मानते हैं? अब ये नाम कैसे मैं आपको बता लगता क्या है, केंद्र में है या राज्य? अगर ये नाम पता चल जाता केंद्र तो में हो सकता है, राज्य में हो सकता है, किसको? भाई साहब केंद्र और राज्य दोनों में हो सकता है ना। जाहिर सी बात है भाई, राज्य किससे जुड़ा है? केंद्र से जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये बाप से लेके बेटे से लेके और आगे की पीढ़ियां मौज काट रही हैं। मैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है सभी सनातनियों का, आप देख रहे हैं राम मंदिर में करोड़ों की चोरी, करोड़ों की लूट हो जाती है। मामला यही नहीं रुकता, जब SIT की जांच गठित होती है उस दौरान तमाम ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो नहीं चोरी होनी चाहिए थी। 1250 शिलाओं के चोरी होने का खुलासा होता है। साथ ही साथ कागभुसुंडी जिसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म में, वो चोरी हो जाता है। तमाम सवाल खड़े होते हैं। कहा जाने लगा कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए या यूँ कहें मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ा जाने लगा। 8 लोगों पर FIR होती है, बाकी अन्य अज्ञात। एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें कोई पता नहीं है, यानी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव का नाम है, करुणेश पांडे का नाम है, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिनको काफ़ी टारगेट किया जा रहा है इस बीच में मीडिया हैंडल्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं इन सभी को हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा अज्ञात लोग भी हैं। लेकिन तमाम सवाल ये हैं कि आखिरकार चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या केंद्र का भी हाथ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इसमें मिले हुए हैं? क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान देखा गया। सोशल मीडिया पर छाए हुए थे, लेकिन अब मौन है जिस समय ये घटना हुई है। सांसद संजय सिंह की बात करें तो जिस समय राम मंदिर निर्माण हो रहा था, करोड़ों के ज़मीन घोटाले का जिक्र हुआ और अब SIT के जो अध्यक्ष हैं उनको तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सनातनियों के जो हक हैं, जो सनातनियों ने जो वहाँ पे जो दान दिया है वो चोरी हो जाता है। काफ़ी ठेस पहुँचा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं सनातन से जुड़े हुए, हम बात करेंगे।
महान जी, नाम क्या हुआ, पहले अपने बारे में मैं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव परम पूज्य परम वंदनीय बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ और पारब्रह्म सज्जा शरण मेमी संगठन का मैं जो है राष्ट्रीय जो है महासचिव हूँ। और जो है एक बात ये है कि ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, चोरी का मुद्दा, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सनातन धर्म पे बहुत बड़ा एक ठेस पहुँचा है और हिंदुओं की आस्थाओं पे, क्योंकि राम मंदिर को पूरे विश्व में श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। वर्षों की लड़ाई के बाद हमने राम मंदिर को प्राप्त किया है और ये हमारे गर्व का विषय था। राम मंदिर बन रहा था तो हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता सभी हिंदुओं को हुई है, लेकिन उसी राम मंदिर पे इस प्रकार की चोरी अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चय ही इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों को बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह लगेगा। एसआईटी की जांच गठित कर दी है, उसी बीच में 1250 शिलाएं, काग भुसुंडी, इन सब चीज़ों का भी जिक्र हो रहा है कि चोरी हुए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की चोरी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं भी एक संगठन का जो है पदाधिकारी हूँ और 31 अन्य संगठनों का पदाधिकारी हूँ। जब कोई भारत के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन होता है किसी संगठन का, तो उसमें क्या होता है कि कैश का पर्ची जो कटता है उसके लिए रसीद होती है। तो जो सामान चढ़ता है, टू गुड्स के नाम से पर्ची कटती है कि किसी ने मान लिया सोने की ईंट चढ़ा दी, चांदी की ईंट चढ़ा दी, हीरा मोती चढ़ा दिया, चारपाई चढ़ा दिया, मेज चढ़ा दिया, बाइक चढ़ा दिया, साउंड चढ़ा दिया, कुछ भी कोई चढ़ा सकता है जिसकी जो श्रद्धा हो, तो उसके लिए भी पर्ची कटती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने बुद्धिजीवी और इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों के बीच में सोने के सिंधी समाज आज अयोध्या का 100 ईंटें चांदी के और सोने की ईंटें और कितने प्रकार के आभूषण चढ़ाए, लेकिन उसका कहीं कोई लेखा जोखा ना होना, ये सीधे सीधे भयंकर बेईमानी और भयंकर दुराचार, अन्याय, अत्याचार की कहानी कह रहा है। राम मंदिर कभी गए आप? राम मंदिर हम अनेकों बार गए हैं और रोज बराबर जाते हैं। और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? बहुत भयंकर सिक्योरिटी है। कोई भी व्यक्ति एक सुई का नहीं ले जा सकता है, तंबाकू का पाउच नहीं ले जा सकता, मोबाइल नहीं ले जा सकता, घड़ी नहीं ले जा सकता, चप्पल नहीं ले जा सकता। अब बताइए, जेब में और कोई सामान नहीं लेके जा सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण नहीं ले जा सकता, और उसी राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी का होना और करोड़ों रुपया कोई लेके चला जा रहा है, तो कैसे संभव है? स्वामी जी, कहा कई लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इस मामले पे दर्द उन्हीं को हो रहा है जिनको हिस्सा नहीं मिला है। एक बात ये कहा जाता है कि इसका मतलब है कि भरत तिवारी को गोली मार दिया गया और हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें गोली नहीं मारने को मिला। पुलवामा में कुछ लोगों को गोली मार दिया गया और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हमको गोली नहीं मारा गया इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये फालतू बातें हैं। हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमें भगवा पहने हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर देश के अंदर कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं पापाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चोरी हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाना, क्योंकि सनातन हमारा है, हम सनातन से हैं। गुरुदेव हमारे हैं, बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी, माँ आशुतोषाम्बर जी हमारे हैं, उनका सम्मान हमारा है। श्री हनुमान जी, श्री राम जी हमारे हैं, उनका सम्मान हमारा है, और उनके सम्मान से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। ये हिस्सा मिलने की बात नहीं है, लेकिन वो किसी की कोई मानसिकता हो, किसी मानसिकता से कोई व्यक्ति कह रहा हो, उसे समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चोरी को आप कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर में करोड़ों की चोरी, लूट हो जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों पर हमला हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पंडित आशुतोष शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ हाई कोर्ट से। देखिए, राम मंदिर पे चोरी का जो मामला है वह एक हकीकत है कि बहुत दुखद है, और हम सनातनियों के हकीकत है कि अंतरात्मा को बहुत आघात इस चीज़ से पहुंचा है, क्योंकि हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी लड़ाई आज कई सालों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, और उसमें इस तरीके से ये मामला खुल के आएगा। लाखों करोड़ों की चोरी की गई है। हकीकत है कि ये छोटे मोहरे हैं, जो 8 लोगों पे FIR हुआ, ये प्यादे हैं। अभी इसके राजा, वजीर और मंत्री मौज काट रहे हैं। किसको मानते राजा, वजीर, मंत्री? कौन हो सकता है? भाई साहब, चंपत राय जैसे बाहुबली लोग हैं। इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने। इस्तीफा देने से हो जाएगा क्या? क्या मांग कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता है क्या? ये छोटा मोटा अपराध है क्या? मंदिर में चोरी कर लिया, आप बताइए। ये तो घर पे बुलडोजर चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं महाराज, उसकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। जब तक इस मामले में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अभी दोषी हो गए हैं, लेकिन जब तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट, पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक उनकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। उनके भी जितनी भी उनकी जो भी आय है उसका जांच पड़ताल होना चाहिए, या जो भी अन्य लोग हैं इसमें। मैं अभी किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी ये चीज़ें एक जांच का विषय हैं,
तो इसमें नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता है कि अगर आप गहराई तक जाएंगे तो ये अभी बहुत दूर तक चीज़ें जाएंगी। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हकीकत है कहीं ना कहीं ऐसी ही कई आप देखा जाए तो आज के समय में हर जगह कॉरिडोर बनाया जा रहा है, छोटे बड़े हर मंदिरों पे बनाया जा रहा है, मंदिरों को प्रमोट किया जा रहा है। और समझिए इस प्रमोशन के पीछे भी कहीं ना कहीं अभी अगर जांच किया जाए हर मंदिरों का, आज के समय में राम मंदिर तीसरे नंबर पे कलेक्शन में है चंदा में। लेकिन इस समय कहाँ उतना कलेक्शन हो पा रहा है? कलेक्शन तो रुक गया, थम गया है। भाई साहब कैसे कलेक्शन होगा जब हम ही आप जो है जब जाएंगे, हमारी जितनी जिसकी क्षमता है उतनी दान करता है। जब हमें पता चलेगा कि हम अपने भगवान में श्रद्धा रखते हुए दान कर रहे हैं कि उससे मंदिर का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, चोरों के लिए तो दान नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जाएंगे, दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन मन दुखी रहेगा, अगली बार हम खुद दान नहीं करेंगे। एक सवाल और भी है, चंपत राय किसी को बचा रहे हैं? चंपत राय को कोई बचा रहा है? चंपत राय को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहे हैं? भाजपा के लोग बचा रहे हैं। भाजपा में किसको मानते हैं? अब ये नाम कैसे मैं आपको बता लगता क्या है, केंद्र में है या राज्य अगर में? ये नाम पता चल जाता केंद्र तो में हो सकता है, राज्य में हो सकता है, किसको? भाई साहब केंद्र और राज्य दोनों में हो सकता है ना, जाहिर सी बात है। भाई राज्य किससे जुड़ा है? केंद्र से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाप से लेके बेटे से लेके और आगे की पीढ़ियां मौज काट रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने बलिदान दिया उसको क्या मिला राम मंदिर में, आप बताइए। चंपत राय क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप लोग ब्राह्मणों की आवाज़ भी उठाते हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय पर खतरा भी हो सकता है, इस्तीफा तो दे दिया, कहीं गाड़ी ना पलट जाए उनकी। भाई साहब देखिए चंपत राय के हो सकता है, जाहिर सी बात है। खतरा चंपत हो राय को सकता अरे बिल्कुल भैया, चंपत राय आप समझिए, चंपत राय नहीं रहेंगे तो बहुत से मगरमच्छ बच जाएंगे। स्वामी जी क्या सोचते हैं इस बात पे? कुछ भी हो सकता है। जब राम मंदिर में चोरी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैम आपके बारे में बताएं, आपका नाम क्या हुआ? Right, Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle. I'm from London, the United Kingdom. You're from London. Yes. Do you know what has happened in Ram Mandir? Most of the news says that crore of rupees has been stolen from there, and most of the things that is related to Hindus, those are also stolen. What do you say about that? It is completely upsetting because when Ram Mandir, when the Pran Pratishtha was happening, we were there. And the thing is that the Ram Mandir has become a pillar for Sanatan Dharma for all over the world. People from the West, globally, when they come to Bharat, they want to go to Ram Mandir. It's after such a big fight for so many years that now that the Ram Mandir is there, for something like this to happen, it's outrageous. And it makes Sanatan look weak, and that's the main problem. Because in the West, in Vatican City, in Italy, is the head of the Christian faith. They have great security. Their donation system is clear. They have people that are signposted that if you need to give any donation, they have a system. There's Birchie, there's a range of different ways of how to have a system to manage donations. Everything is on record. So if they can do it, why can't we? Bharat is the pillar of institutionalization, is the pillar of engineering, is the leader of this world. So if it's a leader of this world, then something as simple as being able to manage donations, being able to end corruption for Bharat, that shouldn't be a hard thing to do. It is possible, but it needs to be something that we really tackle. Why? Because it makes Sanatan look weak. Then other people can say Sanatan Dharma, steal from Sanatan Dharma. That's completely wrong. That's unacceptable. You are putting a big question mark on the donations being collected from Ram Mandir, the trust, the members in trust like Champat Rai. These all are involved in this, and you are also putting a big question on it. Yes, because this shouldn't be happening. It shouldn't even be possible. If you think for so much fight for Ram Mandir to be built, for everything that's happened, being able to manage things like donation, there should have been a system properly in place so that this shouldn't be feasible. If it is feasible, then it highlights that there is a corruption, there's something that goes a lot deeper. And that's worrying because Ram Mandir is one of the pillars in Bharat. When anyone thinks of Sanatan Dharma, they hear about Ram Bhagwan. Even in schools in the West, they learn about Ram Bhagwan and Diwali. They learn the stories. Even people that aren't connected to Bharat at all. So when they come, they want to come to Ram Mandir. They want to go to Vanaras. They want to go to these religious pillars of this world. One more question. What is the image right now of Ram Mandir and our government at international level? Because our Prime Minister always say that he is our country is the wonderful country, and also he is the one of the famous leader in the world.
his image is on the top, he shows, and most of the media channels shows. What is the image right now of our of this about what we will say about this incident? What is the image of this incident at international level, and what you will say about the government, the image right now? So the image of the Prime Minister, he is known as being one of the most respected and one of the most liked leaders of a country. That is true. Internationally, Narendra Modi ji, he's very well respected. However, this happening in Ram Mandir, it makes Sanatan look weak. And the leaders of Sanatan in parliament, in politics, Yogi ji, Narendra Modi ji, it makes Sanatan look weak. Then it comes up to the question of when they refer to to Bharat in the West, they sometimes refer to Bharat as a third world country. If you look around, it isn't a third world country, but they refer to it as one. The issue is that then it makes Sanatan look weak. It makes Hinduism look weak. It makes it, this Agni, this Bhagavad that I'm wearing, that my Guru Baba Ashutosh Shambhu Maharaj Ji has given me, it makes all of that look weak, because something as easy as money is easily to corrupt people and lead people away. People come to Ram Mandir to connect with Ishwar, right? To the higher divine power. But then some divine place where you're meant to be connecting to the Almighty, to connecting to Ishwar, to Parbrahm, is then diminished by something as corruptive as money, then there's an issue. Because there's a story that comes in the Katha that talks about how Kali Yuga is hidden within money, hidden within gold. So if Kali Yuga is having such a big impact of money, gold being stolen in a place as divine as Ram Mandir, it's horrific. It does not look Do good. you think that this incident has tarnished the image of our supreme leaders of our country, of our state? Do you think this? It looks like if you cannot manage your own country, then how can you lead the rest of the world? I know from my Guru, Baba Ashutosh Shambhu Maharaj Ji, who's taught me the importance of Bharat, the beauty of this country, the beauty of the Sanskriti, that Bharat isn't weak. It is the leader of this world. However, with these situations happening, it makes leadership look weak because it makes it look like they cannot control the corruption within their own country. मैम आपका नाम मैम क्या? मेरा नाम है डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती। मैं पारब्रह्म सायुज्य शरण में से हूँ और मैं गुरु माँ आशुतोष शामरी जी के शरण में वंदन करती हूँ। और ये अभी जो पूरी घटना के बारे में क्या सोचती हैं? इतनी बड़ी लूट हो गई, कहीं किसी का नाम नहीं, कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है, चंपत राय का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं जिससे तमाम सनातनियों का दिल पे जो ठेस पहुंची है वो हैंडल हो सके। पर इसीलिए मीडिया में कहा जा रहा है ना, राम मंदिर अयोध्या में स्कैम वर्ड, दैट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, कि कंस्पिरेसी चल रही है, स्कैम चल रही है। जो भी दान दक्षिणा सब कुछ आया है, ना लिखत में है, ना पता है, ना कुछ है, कि निकल गया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? जैसे हम जो संस्था से हम हैं, जो माँ आशुतोष शामरी पीठ से हैं, वहाँ तो एक टॉफ़ी भी, एक चद्दर भी, एक चटाई भी, जो भी है उस चीज़ की पर्ची लिखी जाती है। वाई? क्योंकि जो संत होता है, जो संत के स्थान, वो जो धर्म क्षेत्र वो बना हुआ है राम मंदिर, उसमें उनको इम्पोर्टेंस पता होता है कि दान कितनी बड़ी चीज़ होती है, और वही दान, वो श्रद्धा सब लूटी जा रही है। दैट्स डिस्गस्टिंग। और ये जो चीज़ है, इसको देखकर मुझे अंतर से एक ऐसे हो रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। They need hard punishment for whoever is doing this. किस तरीके की पनिशमेंट आप चाह रहे हैं? फर्स्ट पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, एंड उनके जो सारे रिसोर्सेज है सीज होनी चाहिए। फिर उनको इंसेंटिव भी मिलेगा जब वो इनोसेंट है, बेकसूर है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जो एक छोटा सा चोर जाके मंदिर से चोरी कर लेता है तो तब तो उसके हाथ पैर काट देते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब ये इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, ये नहीं कि 10 रुपए गए, 10 रुपए गए तो ये तो फिर भी बहुत करोड़ों की लूट हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी किटी बातें हुए, तो मतलब राम मंदिर बनाने के अलावा जिसके लिए बड़ी फाइट की है सनातन, जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो वहाँ फिर वो हॉस्पिटल बना लेते, कुछ और बना देते, कुछ भी कर लेते। पर वहाँ जब धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, जब वहाँ करके उन्होंने कोई किटी पार्टी तो नहीं चल रही है कि हम इतना सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना तुम निकाल रहे हैं, फिर तुम निकाल रहे हैं, तुम निकाल रहे हैं। ऐसे साउंड में आ रहा है कि ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसी चीज़ घट रही है। क्योंकि करोड़, जैसे आप बार बार आते हैं, बड़े मगरमच्छ और छोटी छोटी मछली इतना बड़ा कैच कैसे लेकर जा सकते हैं? 8 लोग 1 करोड़ ले गए,
और इतनी जल्दी पकड़ में भी आ गए, तो ये क्या है? तो ये है कि इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और बैक ऑफ नहीं होना चाहिए। और रिलीजन्स को देखो, ये क्रिश्चियनिटी के भीतर होता अब तक काटमार हो जाती, ये मुसलमानों में होता तो तब तक काटमार हो जाती। अब हमारे सनातन में हो रहा है तो वो इमेज क्या दे रहा है कि हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, कि करप्शन हमारे नस नस में भरी हुई है, ये हम मैसेज दे रहे हैं। पर ये ऐसी बात है नहीं। यहाँ जिस संस्था से हम हैं, पारब्रह्म सायुज्य शरण में, वहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात की जाती है कि भगवे के राम पर कोई आपको ठग ना पाए। आप स्वयं दर्शन करो, फिर आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। इस चीज़ की बात करते हैं कि धर्मशास्त्र ग्रंथ पर भी नोक चोक ना करे। ये तो पूरा का पूरा व्यक्ति की हार्ड अर्न्ड मनी, श्रद्धा, सब कुछ ऐसे लूट रहे। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त पनिशमेंट हो। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये मामला जो है राम मंदिर तमाम सनातनियों की आस्था का विषय बना हुआ है। मामला सिर्फ देश तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है। तमाम सवाल हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी बात हो रही है। आज आपने देखा महामंडलेश्वर से बात होती है हमारी, और साथ ही साथ एक साध्वी जो लंदन से आई हुई हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तमाम ऐसी बातें हो गई जो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रही है इस पूरे मुद्दे पर, और तमाम सवाल ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये गवाही दे रहे हैं कि कोई तो है जो तमाम ऐसे लोगों को बचा रहा है जो इस चोरी में सम्मिलित हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल हो रहे हैं कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है कि चंपत राय पर कोई खतरा ना हो, सिक्योरिटी दी जाए और उनको साथ ही साथ जेल पहुंचाया जाए ताकि का बड़ी आसानी से जांच हो सके। एसआईटी जांच गठित कर दी गई है, लेकिन चंपत राय पर अभी भी कोई एफआईआर नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर जांच ज़रूरी है ताकि तमाम सनातनियों की जो आस्था है उसको ठेस न पहुँचे। जो बड़े ह्यूज अमाउंट पे जो चंदा जो कलेक्ट होता था, जो दान जो कलेक्ट होता था, उसका अब जो दान जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो उसको लेकर के भी ये साधु और साध्वी यही बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली जो सनातन की जो संस्कृति की जो ताकत है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।